गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री मिथिलेश जी महाराज श्री भरतलाल जी के प्रभाव को प्रेम पूर्वक वर्णन करके महारानी श्री सुनैना जी के हृदय की रुचि को देख करके श्री लक्ष्मण जी को लौटने की एवं श्री भरत को बन जाने की चर्चा प्रारंभ किए। श्री मिथिलेश जी कहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी लौट जाएं और श्री भरतलाल जी वन को जाएं, इसमें सबका भला है और यह सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत और रघुवर की प्रीति और प्रतीति यह तर्क का विषय नहीं है। प्रीति और प्रतीति का तर्क से नहीं जाना जा सकता। जिनकी प्रीति प्रतीति ही नहीं जानी जा सकती, उनके बारे में ऐसा निश्चय करना, ऐसा कहना उचित कैसे होगा। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। श्री भरत की प्रीति श्री राम जी में है, श्री राम जी की प्रीति श्री भरत में है। श्री राम जी की प्रतीति श्री भरत में है, श्री भरतलाल जी की प्रतीति श्री राम जी में है। दोनों एक दूसरे पर इतना प्रेम विश्वास किए हैं कि उसे दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सेम समता की। यद्यपि श्री राम जी समता की सीमा है, फिर भी श्री भरत स्नेह और ममता की अवधि माने पराकाष्ठा है। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। श्री राम जी समता की मर्यादा में बंधे हैं, समता की पराकाष्ठा है। सबके प्रति उनका समभाव है, लेकिन श्री भरत स्नेह और ममता की पराकाष्ठा है। और भक्त के भाव को, भक्त के प्रेम को श्री रघुनाथ जी अनदेखी नहीं करते हैं। सामान्य भक्त की इच्छा की पूर्ति श्री रघुनाथ जी करते हैं, और श्री भरतलाल जी तो स्नेह और ममता की पराकाष्ठा है। उनका स्नेह, उनकी ममता श्री रघुनाथ जी में अपनी पराकाष्ठा पर है।
कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जानऊ राम कुटिल करी मोही। कितना स्नेह है, जरा ये विचार करिए। जानऊ राम कुटिल करी मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री राम जी भले ही हमें कुटिल करके माने, परंतु फिर भी मेरा स्नेह श्री सीता राम जी में ही बना रहे। यह है स्नेह की पराकाष्ठा। श्री राम जी सम है, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु। फिर भी आगे की पंक्ति कह रही है कि तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हो मनहु निहारे। श्री मिथिलेश जी महाराज कहते हैं कि परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। परमार्थ सुख जिसे मोक्ष सुख कहते हैं, स्वार्थ सुख जिसे लोक सुख कहते हैं। श्री भरत लाल जी श्री राम जी को छोड़ करके सभी परमार्थ सुख और सभी स्वार्थ सुख को कभी भी स्वप्न में भी मन से नहीं देखे और नहीं देखते हैं। इतना श्री भरतलाल जी का श्री राम जी में स्नेह है, ममत्व है। श्री भरतलाल जी श्री राम जी को छोड़ करके कुछ नहीं चाहते हैं। इन्होंने तीर्थराज प्रयाग से स्पष्ट कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हम आपसे कुछ और नहीं चाहते, हमें तो केवल श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। हम आपसे ये भी नहीं चाहते कि हमें मुक्ति हो, हमें पुनर्जन्म हो, और एक नहीं बार बार जन्म हो, लेकिन भगवान श्री सीताराम जी के चरण में अनुराग हो। तो श्री भरतलाल जी श्री राम प्रेम के आगे, श्री राम भक्ति के आगे कभी भी वह कोई और सुख की कामना किए ही नहीं। भरतन सपने हूं मनहु निहारे। सपने हूं अर्थात जागने की बात तो दूर रही, सपने में भी, जबकि सपने में मन स्वतंत्र होता है, सपने में वह बात भी हो जाती है जिसको जागने में हम क्रियान्वित नहीं कर सकते। लेकिन श्री भरतलाल जी का मन स्वप्न में भी कभी भी कोई सुख नहीं देखता। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हो मनहु निहारे। फिर साधन सिद्धि
राम पद नेहु मोहि लखि परत, भरत मत एहु साधन सिद्धि, राम पद नेहु। राम पद नेहु यही साधन है और यही सिद्धि है। येहु भरत मत, यही श्री भरत का मत है। मोहि लखि परत, मोहि लखि परत अर्थात मुझे समझ में आ रहा है, मैं ऐसा मानता हूं। कर्म और ज्ञान में साधना अलग है और सिद्धि अलग है। कर्म देश में साधन क्या है तो यज्ञ आदि करो, सिद्धि क्या होगी तो कहा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ज्ञान देश में साधन क्या है अष्टांग योग करो, सिद्धि क्या है कहा मोक्ष की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन भक्ति मार्ग में जो साधन है वही सिद्धि है। श्री राम चरण में अनुराग करना यह साधन है और श्री राम चरण में ही अनुराग बना रहे यही सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, श्री भरत का यह मत है। मुझे ऐसा समझ में आया है कि श्री भरत की साधना भी यही है कि श्री राम पद नेहु और सिद्धि भी यही है कि श्री राम पद नेहु। भजन करने वाले भजन करके कोई और सिद्धि नहीं चाहते, कोई और फल नहीं चाहते, वे भजन करके भजन ही चाहते हैं। मेरा भजन बनता रहे ऐसी कृपा आप करिए, यही भक्त प्रार्थना करता है। दोहावली 92 में गोस्वामी जी ने लिखा, परहु नरक फल चारि शिशु, मीच डाकिनी खाऊ। परहु नरक फल चारि शिशु, मीच डाकिनी खाऊ। तुलसी राम स्नेह के जो फल सो जरि जाओ। तुलसी राम स्नेह के जो फल सो जरि जाओ। श्री राम स्नेह करने के बाद यदि कोई फल हो तो वह जल जाए, मुझे वह नहीं चाहिए। वहीं दोहावली 60 में गोस्वामी जी ने कहा, स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह। स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह, तुलसी सो फल चारि को फल हमार मत एह। और विनय पत्रिका 255 में पढ़िए तो गोस्वामी जी ने वहां पर ये लिखा कि वेद हु पुराण हु पुरारी हु पुकारी कहो। वेद हु पुराण हु पुरारी हु पुकारी कहो। नाम प्रेम चारों फल हु को फल है। नाम प्रेम चारों फल हु के फल है। तो श्री राम नाम में प्रेम होना, श्री राम जी में अनुराग होना, यह तो चारों फल का फल है। अर्थ का भी फल है, धर्म का भी फल है, काम का भी फल है, मोक्ष का भी फल है। ये चार फल है ना, चार पुरुषार्थ,
इनके फल क्या है? तो कहा इसके फल है श्री राम चरण में अनुराग प्राप्त होना। मुझे यह समझ में आ रहा है श्री भरत के जीवन में ऐसा ही है। भोरे हूँ भरतन पे लिहाही, मनसहु राम रजाई, करिए न सोच स्नेह बस, कहे ओ भूप बिल खाई। भूप बिल खाई कहे हो भरत, भोरे हूँ मनसहु राम रजाई न पेली हही, स्नेह बस सोच न करिए। श्री मिथिलेश जी ने इस बात को कहने में प्रेम विह्वल हो गए। बिलखाई माने प्रेम विह्वल हो करके, प्रेमाद्र हो करके। दूसरा अर्थ संतों ने यह किया कि बिलखाई माने विशेष रूप से लख करके श्री मिथिलेश जी ने कहा, महारानी आप स्नेह के बस होकर के सोच कर रही हैं, सो ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि श्री भरतलाल जी भोरे हूं माने भूल कर भी अपने मन से श्री राम जी की आज्ञा को न पेली है ही माने नहीं टालेंगे। श्री राम जी की आज्ञा को नहीं टालेंगे। इस बात को आप भरोसा करिए, विश्वास कीजिए। श्री राम जी और श्री भरतलाल जी के बीच जो प्रीति है और प्रतीति है, वह किसी से भी तर्क द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसीलिए श्री मिथिलेश जी कहते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए महारानी, श्री भरत श्री राम जी की आज्ञा को ही पालन करेंगे, कभी उस आज्ञा को नहीं टालेंगे। और जिस बात को लेकर के आप चिंता कर रही हैं कि श्री भरत कहीं ऐसा न हो कि अपने पिता की गति को प्राप्त कर जाएं, यह केवल स्नेह बस ऐसा सोचना है। जो श्री भरत श्री राम जी की आज्ञा को मन से कभी नहीं टाल सकते, क्या वे पिताजी की गति को प्राप्त कर जाएंगे? अर्थात नहीं। श्री भरत श्री राम जी के बिना अर्थात उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। श्री भरत तो श्री राम जी की आज्ञा को पालन करने में तत्पर हैं। महारानी श्री कौशल्या जी ने श्री सुनैना जी को यह अवगत कराया था कि मुझे भरत को लेकर के चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि भरत श्री राम वियोग में पिता की गति को प्राप्त कर लें, फिर हम पछताते रहेंगे बाद में। इसलिए महाराज यदि उचित समझें तो श्री भरत को श्री राम के साथ में कर दें, श्री लक्ष्मण को वापस लौटा दें। इसी संदर्भ में श्री मिथिलेश जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री भरत श्री राम जी की आज्ञा को पालन करने में तत्पर हैं। श्री भरत ऐसा प्रेमी भक्त हैं कि श्री राम जी की इच्छा के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते। और प्रसंग में इसका प्रमाण भी मिला है। करी विचार जिये दिन ही ठीका, राम रजाय सुआपन
नीका, करी विचार जी दिन ही ठीका। श्री भरतलाल जी ने स्वयं निश्चय किया है कि अपनी भलाई तो श्री राम जी की आज्ञा पालन करने में ही है। श्री भरतलाल जी ने यह भी निश्चय किया है कि जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाही तासु मति पोची। सेवक का हित है स्वामी की सेवा करने में, न कि अपने स्वार्थ को पूरा करने में। सेवक वही श्रेष्ठ होता है जो स्वामी की सेवा तो करता है लेकिन अपने स्वार्थ की कामना नहीं करता है। सभी स्वार्थ, सभी सुख को किनारे करके सेवा करता है केवल। श्री भरतलाल जी ने निश्चय किया है कि हम तो श्री रघुनाथ जी की आज्ञा में ही रहेंगे, स्वामी जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और इसीलिए श्री भरतलाल जी ने साथ में रखने के लिए हठ नहीं किया, प्रस्ताव केवल रखा। न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, पर हठ नहीं किया। अंत में यही कहा कि सरकार मेरा ये प्रस्ताव है, मेरी प्रार्थना है, लेकिन एक प्रार्थना ये भी है आपसे कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका मन जैसे प्रसन्न होवे आप वह कीजिए और आपका भरत उसी में संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा कार्य हो कि मेरी इच्छा की पूर्ति तो आप कर दें लेकिन आपका मन प्रसन्न न रहे, आप उदासीन रहे, दुखी रहे, ये ठीक नहीं होगा। इसका सीधा स्पष्ट इशारा यह है कि आप वन में रहना चाहें तो रहें, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए ये निर्देश आप करें, ये आदेश आप करें। मैं पिताजी के द्वारा और माता कैकेयी के द्वारा वरदान की मर्यादा में नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपकी आज्ञा की मर्यादा में रहना चाहता हूं। मुझे उस वरदान की जो मर्यादा है उसमें बहुत क्लेश होता है, लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि आप जैसा कहेंगे वह करूंगा तो मुझे उसमें बड़ी शांति और संतोष होता है, मुझे बड़ी तुष्टि मिलती है। ये श्री भरतलाल जी का विचार है। श्री मिथिलेश जी महाराज कहते हैं कि भोरेहु भरत न पेली हहीं, मनसहु राम रजाई। श्री भरतलाल जी ने अपनी प्रार्थना में श्री रघुनाथ जी से स्पष्ट किया कि स्वामी प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव। श्री भरतलाल जी को इस बात को लेकर के मन में एक बात अवश्य खटक रही है कि मेरे स्वामी ने मुझसे कहा कि भरत तुम प्रसन्न होकर के जो कहो मैं करूंगा। कर तो देंगे मेरे स्वामी मेरे कहने पर, श्री अयोध्या जी लौट चलेंगे, लेकिन मेरे स्वामी के मन में हमेशा एक खटका बना रहेगा कि भारत के कारण मैं पिताजी की आज्ञा को पालन नहीं कर सका, मैं 14 वर्ष वनवास नहीं कर सका। इसीलिए श्री भरतलाल जी ने कहा प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, आप प्रसन्न हो जाइए जैसे आपने मुझे प्रसन्न कर दिया। यह कह करके कि भरत तुम जो कहो वह मैं करूंगा। निज पन तजी राखे पन मोरा, छोह स्नेह किन नहीं थोरा। मेरे स्वामी आपसे मेरी प्रार्थना है कि जैसे आपके द्वारा आपका भरत प्रसन्न हो गया कि आपने भरत के लिए अपने प्रण छोड़ दिया, वैसे ही आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए कि आप भी प्रसन्न हो जाइए और संकोच छोड़ करके आप आदेश कीजिए। आप आदेश कीजिए प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आए सुदेव। सो सिर धारी धारी करहि सभा, मिटहि अनट अवरेव।
ये श्री भरतलाल जी का सूक्ष्म विचार है, गंभीर विचार है। क्या श्री भरतलाल जी सोचते हैं कि पिताजी और माताजी की जो वरदान की मर्यादा है, इन दोनों के जो वरदान की मर्यादा उसमें रहूं तो मैं स्वतंत्र कहा जाऊंगा। लेकिन जब श्री रघुनाथ जी मुझे आज्ञा करेंगे कि भरत तुम अयोध्या में रहो, मैं वन में ही रहूंगा, तो श्री रघुनाथ जी मेरे लिए निर्देशित करेंगे ना क्या क्या तुमको करना है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्वामित्व तो श्री राम जी का है स्वामित्व तो श्री राम जी का है और मैं उनका सेवक होकर के अयोध्या में रहूंगा। स्वामी के लिए आवश्यक नहीं कि हमेशा वो राजमहल में ही रहें, घर में ही रहें। राजा है, राजा को जब जहां आवश्यकता होती वहां रहते हैं, यात्रा पर गए महीनों वर्षों बाहर ही रहते हैं, लेकिन उनका आदेश चलता है। तो श्री अयोध्या जी से जो श्री राम जी का, मेरे स्वामी का स्वामित्व जो समाप्त हो गया है, वह स्वामित्व प्रस्थापित हो जाए और फिर जैसा वे कहेंगे वैसा मैं करूंगा। यह है श्री भरतलाल जी का गंभीर विचार। और हुआ भी वही, श्री रघुनाथ जी ने वही किए जो श्री भरतलाल जी चाहते थे। सरकार ने इनको अपनी चरण पादुका दी और कहा भरत तुम जाकर के अयोध्या में रहो। श्री भरतलाल जी को इस बात को लेकर के संतोष हुआ। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो स्वामी ने राजनीति की शिक्षा दी है जो आगे विस्तार से वर्णन है। और फिर श्री रघुनाथ जी का स्वामित्व चरण पादुका के माध्यम से अयोध्या जी के राज सिंहासन पर प्रस्थापित हुआ है। और उसी अनुशासन, उसी स्वामित्व के निर्देशन में श्री भरत अयोध्या के राज्य को संचालन किए। मिथिलेश जी महाराज इस बात को लेकर के बड़े विह्वल हो रहे हैं। क्यों? मेरी रानी भी बड़ी भोली हैं, जबकि इन्होंने श्री याज्ञवल्क्य जी से बहुत बार कथा को सुना भी है कि राम जाई बन कर सुर काजू अचल अवधपुर करी ही राजू। और फिर भी इस प्रकार से श्री भरत को लेकर के इतनी चिंता कर रही हैं। कथा सुनी है, जानती हैं। इन्होंने श्री कौशल्या जी से कहा भी और स्वयं परेशान हो रही हैं। श्री मिथिलेश जी महाराज इस बात को लेकर भी विह्वल हो रहे हैं। क्या? मैं आया भले हूं चित्रकूट में, लेकिन मैं श्री राम जी को वापस लेकर नहीं जा सकता, और न मैं अपने उस महान प्रेमी समधि की समता में शरीर का परित्याग कर सकता। मेरे भाग्य में ये सब नहीं है। इसलिए भी श्री मिथिलेश जी महाराज प्रेम विवल हो जा रहे हैं। तो श्री मिथिलेश जी यद्यपि ज्ञानी हैं, लेकिन श्री सीताराम जी का स्नेह इन पर इतना भारी पड़ा है कि वह स्नेह बार बार श्री मिथिलेश जी को प्रेमाद्र कर देता है, विह्वल कर देता है। इसलिए श्री जनक जी महाराज बिलख करके श्री सुनैना जी को समझाने लगे। बोरेहु भरत न पेली हैं मन सहु राम रजाई। अच्छा, बड़े बड़े लोग इस बात को समझ रहे हैं। श्री जनक जी समझते हैं, उधर देवगुरु बृहस्पति जी भी समझते हैं। होना क्या है? मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाई। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीति। राम भरत गुण गणत सप्रीति। राम भरत गुण गणत सप्रीति। श्री राम और श्री भरत के गुण को सप्रीति गणत, सप्रीति माने प्रेम पूर्वक, गणत माने विचार करते हुए में, दंपति निशि पलक समबीति,
दंपति ही राजा रानी की निशी माने रात्रि पलक के समान बीत गई। राम भरत गुण गणत सप्रीति निशि दंपति पलक समबीति। श्री राम श्री भरत अर्थात भक्त और भगवंत के गुणों को विचार करते हुए में राजा रानी दंपति की वह रात्रि एक पलक के समान बीत गई। कहने का भाव यह है कि भगवत भागवत चर्चा का रस ही ऐसा है कि उस रस को आस्वादन करने में समय बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता है। तथा एक बड़ा सुंदर संकेत है, शिक्षा है कि यदि मनुष्य भगवत भागवत कथा में अपना मन को लगा ले, भगवत भागवत चरित को चिंतन करने में, कथन श्रवण करने में अपने मन को लगा लें, तो उनकी भव रूपी रात्रि, उनकी भव निशा पलक के समान बीत जाएगी। ये संकेत है। राम भरत गुण गणत सब प्रीति निशि दंपति ही पलक सम बीती। तथा जहां दंपति होवे वहां भगवत भागवत चर्चा बहुत कम हो पाती है। वहां सांसारिक, पारिवारिक और विषय संबंधित ही चर्चा हुआ करती है। लेकिन श्री मिथिलेश जी और श्री सुनैना जी, ये दोनों ऐसे दंपति हैं कि इन दोनों के एक साथ रहने पर भी भगवत भागवत चर्चा हुई और चर्चा होती है, और इसी में इनकी रात्रि पलक के समान बीत जाती है। राम भरत गुण गणत सब प्रीति निशि दंपति पलक सम बीती। एक पलक के समान, जैसे पलक झपकने का जो समय बीतता है वैसे रात्रि बीत गई। राज समाज प्रात जुग जागे नहाए नहाई सुर पूजन लागे। राज समाज प्रात जुग जागे नहाई नहाई सुर पूजन लागे। गोस्वामी जी कहते हैं रात्रि समाप्त हो गई तो प्रातः काल जुग राज समाज जागे। प्रातः जुग राज समाज, दोनों राज समाज जगे हैं और नहाई नहाई सुर पूजन लागे। नहाई नहाई माने स्नान कर कर के सब देव पूजन में लग गए। राज समाज प्रात जुग जागे नहाय नहाय सुर पूजन लागे। सभी अयोध्यावासी, सभी मिथिलावासी ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। पछले पहर भूप नित जागा। ब्रह्म मुहूर्त में सब जग करके स्नान कर कर के देव पूजा में लग गए। और यही मानव के लिए सुंदर शिक्षा है कि प्रातः काल स्नान करके पहले देवार्चन सबको करना चाहिए। यथा शक्ति यथा भक्ति
भगवान की देवी देवता की पूजा अर्चना सबको करनी चाहिए। नहाय नहाय सुर पूजन लागे। अयोध्या वासियों के लिए पहले ही कह दिया गया है कि पंचदेव की पूजा करते हैं और पंचदेव से यही कामना करते हैं, यही वरदान मांगते हैं कि श्री राम जी राजा होवें और श्री सीता जी महारानी। और ये राजधानी श्री राम जी की अयोध्या जी ही हो। ऐसा नहीं कि श्री राम जी कहीं राजा बन जाए, सो नहीं। श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी ही हो। इधर गे नहाय गुरु पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। इधर श्री राम जी स्नान करके गुरु जी के पास गए। गे नहाय गुरु पही रघुराई, बंदी चरण, चरण में बंदन प्रणाम किए। गुरु जी ने कहा रघुनंदन कहिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? श्री राम जी ने कहा जी गुरु जी, हम कुछ कहने ही आए हैं। तो बंदी चरण बोले रुख पाई, चरण में बंदन करके गुरु जी के रुख पा करके श्री राम जी ने कहना प्रारंभ किया। गे नहाई गुरु पही रघुराई। श्री राम जी स्नान करके गुरु जी के पास गए, लेकिन जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई तब तक श्री राम जी कुछ नहीं बोले। बोले गुरु अनुशासन पाई। रुख पा करके प्रभु ने कहना शुरू किया, नाथ भरतपुर जन मह तारी, शोक विकल बनवास दुखारी, नाथ भरतपुर जन महतारी। हे नाथ गुरुदेव, भैया भरत और ये पुरजन अयोध्यावासी, मातारी सभी माताएं शोक में विकल हैं, वनवास से दुखी हैं। गुरुजी महाराज, ये सब लोग शोक में विकल हैं और वनवास से दुखी हैं। मतलब पिताजी की मृत्यु के शोक से विकल हैं और वन में रह रहे हैं, इससे सब दुखी हैं। कंदमूल फल खाते हैं, वृक्षों की छाया में सोते हैं, खुले आकाश में रहते हैं, इन सबको वन में क्लेश हो रहा है। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भये सहत कलेशु। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भये सहत कलेशु। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। समाज सहित श्री मिथिलेश महाराज, समाज के सहित श्री मिथिलेश महाराज को कलेशु सहत बहुत दिवस भय, दुख सहते हुए बहुत दिन हो गए। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। अर्थात गुरुजी महाराज, मैं नहीं कह सकता ना कि आप लोग जाइए,
क्योंकि मैं यदि कहूँ आप लोग जाइए तो इनसे बहुत कष्ट होगा सबको, वियोग की बात है। और आप गुरु जी हैं, आप कहें सब लोगों से कि भाई सब लोग अपने अपने घर चलो तो ठीक लगेगा। अच्छा, हमें तो वापस नहीं जाना है, इस बात को आप समझते हैं, जानते हैं गुरु जी। अच्छा, हम आपसे भी यह सीधे कहें कि गुरु जी आप चले जाइए, ये भी एक अमर्यादित है, शोभनीय नहीं है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि भरत, पुरजन, महतारी अर्थात अयोध्यावासी, अयोध्या के प्रजाजन और सहित समाज राव मिथिलेशु से मिथिला के प्रजाजन दोनों वन में क्लेश सह रहे हैं। श्री राम जी के विचार में इन सबको क्लेश है, ध्यान दीजिएगा। श्री राम जी के विचार में इन सबको क्लेश हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ की छाया में सोते हैं, झरने के पानी पीते हैं, कंदमूल फल पाते हैं। और अयोध्यावासी मिथिलावासी से पूछिए क्यों आप सबको कोई कष्ट? कहते ना ना, हम लोगों को तो यहां पर स्वर्ग जैसा सुख है। कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, उन लोगों के लिए ऐसा है। लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि इन सबको कष्ट हो रहा है। अपनी अपनी नजरिया होती है दुख व सुख को सहने में। श्री राम जी इसलिए कहते हैं क्योंकि श्री राम जी का तापस वेश विषेक उदासी व्रत है, उसके अनुसार भीड़ भाड़ में रहना शोभनीय नहीं है। और श्री राम जी करुणा सागर हैं, श्री राम जी बड़े दयालु हैं। श्री राम जी सोचते हैं कि सब राजमहल में, सुंदर महल में रहने वाले, सुख में जीवन जीने वाले और सब व्यर्थ में कलेश सह रहे, सबको घर में रहना चाहिए। इसलिए श्री राम जी के विचार में, श्री राम जी की दृष्टि में सबको क्लेश है, कष्ट है। लेकिन इन लोगों के दृष्टि में ऐसा नहीं है। सीताराम संग वनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। कुछ दिन पहले हम लोग इस विषय पर चर्चा भी किए हैं। श्री राम जी गुरु जी से कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, अर्थात श्री मिथिलेश जी को भी 4 दिन बीत गए। इसलिए हे गुरु जी, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। उचित होई सोई कीजिए नाथा। हे नाथ, उचित होई सोई कीजिए। हे नाथ, उचित होई सोई कीजिए, हित सब ही कर रौरे हाथा। रौरे हाथा सब ही कर हित। रौरे माने आपके ही हाथ में सबका हित है गुरु जी। उचित होई सोई कीजिए नाथा। गुरु जी मैंने जो कुछ कहा इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है वो आप समझ रहे हैं, इसलिए जैसा उचित हो वैसा आप करें। स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं श्री राम जी, लेकिन संकेत यही है कि उचित इसी में है कि श्री भरत जी अयोध्या में रहे और मैं वन में रहूं, यही उचित है। मिथिलेश जी महाराज जनकपुर में रहे, सब लोग अपने अपने घर में रहे, मैं वन में रहूं, इसी में उचित है। अच्छा, श्री राम जी कहते हैं हित सब ही कर रौरे हाथा। हे गुरु जी, आपे के हाथ में सबका हित है। मेरा हित, मेरा हित पिताजी की आज्ञा पालन करने में है। श्री भरत का हित है राज्य संचालन करने में, और साथ साथ सब ही का हित, देवता, मुनि, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, भक्तजन, सबका हित आपके हाथ में। यहां तक कि असुरों का भी हित आप ही के हाथ में।
जब आपका श्री राम वन में रहेगा तभी तो सबका हित होगा। हित सब ही कर रौरे हाथा। श्री रघुनाथ जी गुरु जी से इस प्रकार से कह रहे हैं, अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी शील सुभाऊ। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी शील सुभाऊ। अस कही रघुराऊ अति सकुचे। ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी अतिशय संकुचित हो गए, अत्यंत संकुचित हो गए। शील स्वभाव लखी मुनि पुल के। श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव को लखी माने देख करके मुनि श्री वशिष्ठ जी रोमांचित हो गए। अस कही अति सकुचे रघुराऊ। श्री राम जी स्पष्ट तो नहीं कह पाए कि सब लोग जाएं, लेकिन इशारा वही है। आखिर करुणा सिंधु भी तो हैं, दयालु भी तो हैं। गुरु जी से तो कह दिए, लेकिन इस बात को लेकर के स्वयं दुखी हो गए, क्योंकि प्रेमी भक्तों का वियोग प्रभु को भी दुखी कर देता है। श्री राम जी ने कहा, गुरु जी बहुत कहो सब कियो ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। प्रेम, सबका प्रेम श्री राम जी देख रहे हैं और दूसरा कर्तव्य का निर्वहन भी ध्यान रख रहे हैं। कर्तव्य का पालन, कर्तव्य का पालन भी हो और प्रेम भी बना रहे। इन दोनों का सामंजस्य श्री राम जी बैठाना चाहते हैं। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील सुभाऊ। श्री गुरु जी महाराज भी रोमांचित हो गए। धन्य है श्री राम। सीधे नहीं कहते हो आपकी आप लोग चले जाइए, बड़े दबे शब्दों में बड़ी शालीनता के साथ आप सबका दुख दर्शा रहे हो कि सब दुखी हो रहे हैं, सब क्लेशित हो रहे हैं। बहुत दिन हो गया बन के क्लेश को सहते हुए, जबकि ऐसा नहीं है, किसी को कोई क्लेश नहीं है। तो कहूँ न राम सम स्वामी संकोची, शील सराही सभा सब सोची। मुनि पुल के लखी शील स्वभाव। श्री राम जी के शील स्वभाव को देख करके श्री वशिष्ठ जी महाराज रोमांचित हो गए और गुरु जी ने भी नहीं कहने में चूके। गुरु जी ने भी स्पष्ट किया, राम तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरेस दोहु राज समाजा। श्री राम जी अपनी बात कह लिए तो गुरु जी क्यों चूकेंगे। गुरु जी ने कहा, जब सबकी ओर से मुझे आप प्रमुख मानते हो तो हे रघुनंदन आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। आपके बिना सकल सुख साजा, दुहु राज समाजा, नरक सरिस, नरक के समान है। मतलब आपके साथ रह करके वन का दुख भी कोई दुख नहीं, बल्कि कोटि अमरपुर सरिस सुपासु सुख है। और आपके बिना अयोध्या और मिथिला का सारा सुख समाज इन लोगों के लिए नरक के जैसा है। गुरु जी ठहरे। इसलिए जो यथार्थ है उसको गुरु जी भी स्पष्ट करके सुना दिए
श्री राम जी भी सब जानते, सब समझते हैं, परंतु श्री राम जी चाहते हैं कर्तव्य का पालन होना चाहिए। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि सबको बड़ा दुख हो रहा है वन में, तो श्री गुरु जी महाराज इस बात को खंडन किए कि ऐसा नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं हो रहा है, सब बड़े आनंदित है। हे राम, धर्म से तु करुणा तना कसन कहो अस राम, लोग दुखित दिन दुईदर स देख लहऊं विश्राम। सत्य तो यह है कि तन धन धाम धरणीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरि संसारू। प्राण नाथ तुम बिनु जग माही, मोका सुखद कतहु कछु नाही। सत्य तो ये है, तन धन धाम धरणीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। यहाँ पर तन धन धाम धरणीपुर राजू, राम बिना सब शोक समाजू, सबके लिए। श्री गुरु जी कहते हैं कि इन दोनों समाज के लिए, अयोध्या मिथिला समाज के लिए सारे सुख साज, सभी सुख सामान नरक के जैसा है आपके बिना। ब्रह्मादिक भोग सब, ब्रह्मादिक भोग सब विषसम लागत ताहि। ब्रह्मादिक भोग सब विषसम लागत ताहि, नारायण रघुचंद की लगन लगी है जाहि। जिनको भगवान में प्रेम है, जिनको ठाकुर जी चाहिए, उनको फिर कोई और सुख भोग नहीं चाहिए। यदि उन्हें कोई सुख चाहिए भी तो श्री राम जी के साथ है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, ठाकुर जी के प्रसाद रूप में चाहिए, और भगवान के बिना उनको कोई सुख भोग नहीं चाहिए। ब्रह्मादिक भोग सब विषसम लागत ताहि, नारायण रघुचंद की लगन लगी है जाहि। सो हे राम, आपके बिना दोनों राज समाज के लिए सारे सुख समाज नरक के समान है। नरक क्या है? नरक वह स्थान है जहाँ पापियों को कष्ट दिया जाता है, तमाम प्रकार की वेदना दी जाती है, कष्ट दिया जाता है, और वो नरक ही है। वहां से भागकर कोई कहीं नहीं जा सकता, वो नरक है। वहां तो वही बात है कि अब भोगना पड़ेगा भाई, जैसे भोगो, चाहे खुश होकर के भोग लो, चाहे रो करके भोग लो। तो नरक है वो, वहां तो कष्ट ही कष्ट है, सुख है ही नहीं। पापियों के पाप को शुद्ध करने के लिए, पाप समाप्त करने के लिए, पाप भोगाने के लिए तो नरक बना है। स्वर्ग है पुण्य सुख भोगने के लिए, तो नरक है पाप कर्म भोगने के लिए। नरक में सभी जीव को क्लेशित होना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। भक्त कहते हैं कि प्रभु आपके बिना मुझे ब्रह्मलोक पर्यंत कोई स्वर्ग आदि भी मिले ना तो मेरे लिए नरक समान ही है वो। आपके बिना मुझे कोई सुख सुखी नहीं कर सकता। मुझे सुख तो तभी है जब आप साथ में हो। कुंभनदास जी की कथा से हम आप परिचित हैं। भक्तमाल जी वर्णन है, उन्होंने स्पष्ट किया ठाकुर जी से कि प्रभु जिसकी गोद में आप क्रीड़ा करते हो, क्या उसके मन में भी कोई भौतिक सुख की कामना हो सकती है? ठाकुर जी चुप रह गए, कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। गुरु जी महाराज
तब जब प्रथम गोष्ठी में सबको समझाते हुए कहा कि श्री राम जी की ही आज्ञा सब पर है, उनकी आज्ञा में रहने में ही हम सबको सुख है, तो तब श्री राम जी वहाँ नहीं थे। और यहाँ पर आज श्री राम जी हैं और सब लोग नहीं हैं, इसलिए श्री राम जी से भी गुरु जी महाराज बिल्कुल बेधड़क और सभी के हित को ध्यान में रखते हुए बढ़िया बात रघुनाथ जी को सुना रहे हैं। प्राण प्राण के जीव के श्री राम जी का ईश्वरत्व तो स्पष्ट कर दिए। हे राम, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। प्राण के प्राण, जीव के जीव और सुख के सुख हो आप। वह प्राण प्राण नहीं है, वह जीव जीव नहीं है, वह सुख सुख नहीं है जहां आप नहीं हो। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात गृह जिन्है तिन्है विधि बाम। रघुनंदन एक बात कहूं, वशिष्ठ भी उसी में सम्मिलित है। किसमें? तो तुम तज तात सुहात गृह जिन्है तिन्है विधि बाम। तुम तजी, आपको छोड़ करके जिनको घर अच्छा लगता है उन पर विधाता रुष्ट है। अर्थात तुम्हें छोड़ करके वशिष्ठ को भी अयोध्या अच्छी नहीं लग रही है, घर अच्छा नहीं लग रहा है। यथार्थ तो ये है। तुम तज तात सुहात गृह। हे तात, तुम्हें छोड़ करके जिसको गृह माने घर सुहाता हो, अच्छा लगता हो, तिन्है विधि बाम। उन पर विधाता बाम है, उन पर विधाता रुष्ट है, नाराज है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, और प्राण प्राण के जीवन जी के। मां कौशल्या ने कहा था, बेटा मैं समझती हूं कि तुम कौन हो। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। गुरु जी यहां पर कहते हैं प्राण प्राण के जीव के। प्राण के बिना शरीर मृतक है, प्राण के बिना शरीर मृतक है, और श्री राम जी के बिना प्राण ही मृतक है। प्राण के बिना हम लोग का शरीर मृतक है, और श्री राम जी के बिना प्राण मृतक है। जीव के बिना प्राण असमर्थ है। ध्यान दीजिएगा, जीव के बिना प्राण असमर्थ है, और श्री राम जी के बिना जीव असमर्थ है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। प्राण वायु है और जीव आत्मा है। पंच प्राण वायु की चर्चा हम लोग करते हैं, वैसे 10 प्राण वायु है हम आपके शरीर में, प्राण वायु। और इसके बाद कहा कि जीव है, जीव आत्मा है। वैसे प्राण को, जीव को पर्यायवाची में हम लोग मान लेते हैं। इसके शरीर में प्राण अब नहीं रहा, कोई कहते इसके शरीर में जीव अब नहीं रहा। पर ध्यान दीजिएगा, प्राण और जीव दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्राण माने वायु, प्राण वायु, और जीव माने वह जीव आत्मा। बिना जीव के प्राण वायु असमर्थ है। जीवात्मा यदि शरीर में न रहे, जीवात्मा यदि शरीर में न होवे, तो प्राण वायु कुछ नहीं कर सकती। प्राण वायु कुछ नहीं कर सकती। मतलब यह है कि कुछ प्राण वायु को शरीर के संस्कार करने पर नष्ट होना माना जाता है। कुछ प्राण वायु को शरीर के संस्कार करने पर उसका नष्ट होना माना जाता है।
लेकिन जब जीव निकल जाता है शरीर से तो प्राण वायु कुछ नहीं कर सकती। तो बिना प्राण के शरीर मृतक है और बिना जीव के प्राण असमर्थ है, और श्री राम जी के बिना शरीर, श्री राम जी के बिना प्राण मृतक है और श्री राम जी के बिना जीव असमर्थ है। विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो श्री राम जी प्राण के भी प्राण हैं और जीव के भी जीव हैं और सुख के भी सुख हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो श्री राम जी सुख के भी सुख हैं। वह सुख हमें सुखी नहीं कर सकता जिसमें श्री राम जी न होवे। तो श्री राम जी प्राण प्राण के जीव के और जीव सुख के सुख राम है। श्री गुरु जी कहते हैं, हे रघुनंदन, आपके बिना हे तात जिन्हि तुम तजी गृह सोहात तिन्हि विधि बाम। आपके बिना जिसको घर अच्छा लगे उस पर विधाता नाराज है, प्रतिकूल है। परिहरि लखन राम वैदेही, परिहरि लखन राम वैदेही, जही घर भाव बाम विधि तेहि। परिहरि लखन राम वैदेही, जही घर भाव बाम विधि तेहि। और दाहिन दैव होई जब सबहि, दाहिन दैव होई जब सबहि, राम समीप बसिए बन तबहि। विधाता की अनुकूलता में हम श्री राम जी के साथ रह पाते हैं, रह पाएंगे, और विधाता की प्रतिकूलता में श्री राम जी से हम अलग हो जाएंगे। गुरु जी तो स्पष्ट कर दिए कि हे राम, तुम्हारे बिना तो मुझे भी नहीं घर अच्छा लगता है, मुझे भी अयोध्या जी जाना अच्छा नहीं लगता है। तुम तजितात सुहात गृह जिन्हि तिन्हि विधि बाम। और इतना ही नहीं, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। गुरु जी इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट करते हुए अंत में कह देते हैं कि हे राम, अब आप अपनी कुटिया में जाइए और हम बाकी आगे की व्यवस्था देखते हैं। इस प्रकार से कह करके गुरु जी महाराज चुप हो जाते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। श्री विनय पत्रिका।